हेलो एंड वेलकम दोस्तों। 1951 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले एशियन गेम्स का उद्घाटन किया था, तब से लेके अब तक इंडियन क्रिकेट फैंस का एक सपना जरूर रहा कि क्रिकेट एशियन गेम्स का हिस्सा हो और इंडिया की टीम उसमें गोल्ड मेडल जीते। पूरे 72 साल लग गए 1951 से लेकर के 2023 तक, और फाइनली एशियन गेम्स का हिस्सा क्रिकेट भी है और इंडिया की टीम उसमें पार्टिसिपेट करती हुई भी नजर आएगी। सो इंडियन क्रिकेट फैंस का जो सपना है वो हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि इंडिया की टीम इस बार पार्टिसिपेट भी करेगी और होपफुली गोल्ड मेडल जीत करके पोडियम में टॉप पर फिनिश करेगी, और वो बजता हुआ नेशनल एंथम सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को एक बड़ा और प्राउड मूवमेंट देने वाला है। तो उसके लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। 11 क्या होगी वो हम इस वीडियो में बनाएंगे, और आप भी अपनी 11 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये सारे युवा खिलाड़ी हैं। इंडियन क्रिकेट के बारे में पिछले कुछ वक्त में ये चर्चा होती रही कि इंडियन क्रिकेट में इस वक्त इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि कम से कम 3 या 4 टीमें इंडियन क्रिकेट चाहे तो बना सकता है। तो इस बार आपकी सेकेंड स्ट्रिंग टीम का इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि मेन स्ट्रिंग टीम उस वक्त वर्ल्ड कप खेल रही होगी। एशियन गेम्स के लिए कप्तानी मिली है ऋतुराज गायकवाड़ को। अगर आप पूरा स्क्वाड देखेंगे तो इस टीम में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ नजर आते हैं। आईपीएल की परफॉर्मेंसेस देखें, ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस देखें, नंबर ऑफ मैचेस देखें, सो काफ़ी वक्त से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं। तो इस टीम के कप्तान भी हैं और एक ओपनर भी होंगे, और उनका साथ देने के लिए यशस्वी जायसवाल। इन 2 खिलाड़ियों की चर्चा इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रही है, और जब भी व्यूअर्स हमें भेजते थे कि आपके फ्यूचर के ओपनर्स क्या होने चाहिए, उसमें एक तरफ यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी रहते थे। हालांकि कुछ खिलाड़ी और थे, लेकिन इस बार ये ड्रीम डियो आपको ओपनिंग करता हुआ नजर आ सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ की टी20 क्रिकेट में आईपीएल में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। चाहे विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात की जाए, हर जगह उन्होंने ढेरों रन्स बनाए हैं, और वो परफॉर्मेंस के बेसिस पर जरूर डिजर्व करते हैं इस टीम के कप्तान बनना और इस टीम के एक ओपनर बनना। उनके साथ यशस्वी जायसवाल की भी बात करें तो उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है, और प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, टैलेंट एंड स्किल यशस्वी जायसवाल को टेस्ट डेब्यू करने का भी मौका मिला, और होपफुली उनका टी20 इंटरनेशनल का डेब्यू भी इस एशियन गेम्स में खेलने से पहले हो जाना चाहिए। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जिनका टी20 इंटरनेशनल का डेब्यू एशियन गेम्स में ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो मेरे लिए 2 ओपनर होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। उसके बाद नंबर 3 का पेंच थोड़ा सा पेचीदा रहेगा यहां पर, क्योंकि कंटेंडर बहुत सारे हैं इस बार मिडिल ऑर्डर के। इंडियन क्रिकेट की रीसेंट पास्ट की एक प्रॉब्लम रही है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर के बहुत ज्यादा बैट्समैन नहीं हैं, ज्यादातर आपको ओपनर्स नजर आते हैं या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नजर आते हैं। लेकिन इस टीम को अगर आप देखेंगे तो इस टीम में बहुत सारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। तो ऐसे में 3 नंबर कौन खेलेगा, कंसीडरिंग द लेफ्ट हैंडर्स इन मिडिल ऑर्डर, क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट हैंडर आपके मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ऐसे में राहुल त्रिपाठी की जगह कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएगी, बिकॉज राहुल त्रिपाठी डोमेस्टिक का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा था, इंडिया के लिए भी 2-4 मैचेस जो खेलने को मिले थे वहां पर भी प्रदर्शन ठीक रहा था, लेकिन आईपीएल की उनकी परफॉर्मेंस बहुत क्वेश्चनेबल रही थी। लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, और 3 नंबर पर टी20 क्रिकेट में बुरे ऑप्शन नहीं है। कंसीडरिंग अगर आप मिडिल ऑर्डर में सारे लेफ्ट हैंडर खिला लेते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको टी20 क्रिकेट में कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद नंबर 4 की बात की जाए, सो नंबर 4 पर मैं तो पिक करूंगा तिलक वर्मा को। यहां पर कंपटीशन शायद शिवम दुबे के साथ रहेगा, जिन्होंने आईपीएल में बहुत जबरदस्त खेल जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दिखाया था, और उस टीम के कहीं ना कहीं बहुत विस्फोटक बल्लेबाज बनकर के निकले थे, जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। लेकिन ओवर द ईयर्स उनकी स्किल्स को देखें और समझें तो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा जो है वो ज्यादा बेटर चॉइस रहेंगे, क्योंकि तिलक वर्मा एक ऑलराउंड प्लेयर हैं जिनको आप किसी भी सिचुएशन में बल्लेबाजी करा सकते हैं। शिवम दुबे
बड़े स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, तेज खेल सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्ट करने की बात जब आएगी, पारी को बुनने की बात जब आएगी, सो वहां पर शायद उतने सूट नहीं करते। और 4 नंबर आपको ऐसा बल्लेबाज चाहिए होता है जो दोनों तरह से गेम को चला सकता हो। जब विकेट गिरते हैं तो वहां भी संभाल सके, और जब एक फाउंडेशन बिल्ड करके दी है टॉप 3 ने, उसको भी आगे लेके जा सके। उसमें मेरी नजर में तिलक वर्मा, और कंसीडरिंग जो स्किल सेट उनके पास है, जिस तरह के प्लेयर हैं, जो टैलेंट उनके पास है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा तिलक वर्मा को शिवम दुबे के ऊपर। उसके बाद नंबर 5 पर बात की जाए, सो नंबर 5 पर फिर ज्यादा सवाल नहीं रहेंगे, यहां पर भी शिवम दुबे को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन रिंकू सिंह ने जिस तरह से इस आईपीएल में प्रदर्शन किया है और ओवर द ईयर्स उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है, गन फील्डर हैं, अगर आप उनकी फील्डिंग की भी बात करेंगे, सो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट फील्डर आई विल से। अगर दुनिया के क्रिकेट में भी आपको कंपीट करना हो, सो ग्राउंड बहुत ही जबरदस्त करते हैं, एथलेटिक हैं और बहुत तेज हैं कहीं ना कहीं। सो फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं किसी भी टीम में, क्योंकि अपनी फील्डिंग से भी 5-7 रन वो बचा सकते हैं। बाकी बल्लेबाजी में जो फिनिशिंग का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना और गेम को एंड तक लेके जाना, वो चीज उन्होंने इस आईपीएल में जो दिखाई है वो बड़ी यूनिक चीज है। बहुत कम खिलाड़ियों के साथ आपको ये चीज देखने को मिलती है। सो रिंकू सिंह वो कर सकते हैं जो आपको बहुत बार मैचेस फंसेंगे तो उसको लास्ट तक लेके जाना और टीम को जिताना। गेम चेंजर जरूर शिवम दुबे हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो गेम चेंजर हो सकते हैं, बट मैच विनर की बात यहां पर आएगी तो शायद रिंकू सिंह ज्यादा बड़े मैच विनर मेरी नजर में रहेंगे। उसके बाद नंबर 6 की बात की जाए, और यहां पर आपको विकेट कीपर को चुनना पड़ेगा और आपको एक फिनिशर जो लास्ट में आपको 5-7-10 गेंद खेलने का मौका जिसको देना चाहेंगे, और उसमें सबसे बेहतर खिलाड़ी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई मौजूद है तो वो हैं जितेश शर्मा। इन्होंने एक बयान दिया था जब इनको वेस्ट इंडीज के लिए T20 टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया कि भगवान ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच करके रखा होगा। शायद वो मौका और अपॉर्चुनिटी इनके लिए आ गई है कि एशियन गेम्स वेस्ट इंडीज के दौरे से बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। शायद आप इसको वर्ल्ड कप के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप से एक लेवल नीचे। सो इन युवा खिलाड़ियों को, जितेश शर्मा को जो मौका मिला है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मौका है और ये युवा खिलाड़ी इतिहास रच सकते हैं। जिस तरह से 2007 में इंडिया की एक युवा टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसी तरह से इस बार एशियन गेम्स में चैंपियन बन करके ये खिलाड़ी आ सकते हैं। उनके परफॉर्मेंसेस और उनकी रिक्वायरमेंट की बात की जाए, सो नंबर 6 पर मेन टीम में भी जितेश शर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी उनको इस टीम में खेलने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही रोल स्पेसिफिक खिलाड़ी की बात मैं करूंगा। आजकल की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में आपको इस तरह के प्लेयर चाहिए जो लास्ट में आकर के 1 ओवर 2 ओवर जो बल्लेबाजी करने को मिलती है और बॉल बंद से स्ट्राइक कर सकें और छक्के लगा सकें। तो उस तरह की काबिलियत इस खिलाड़ी के पास है। अब उसका डिस्प्ले उनको इस एशियन गेम्स में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर मैं पिक करूंगा वाशिंगटन सुंदर को। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक, अगर युवा खिलाड़ियों की बात की जाएगी, सो वाशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। बड़े ओकेजन्स पर हमेशा इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, चाहे इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस की बात हो या लिमिटेड ओवर क्रिकेट की बात हो। सो टेम्परामेंट वाइज बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। एक प्रॉब्लम बस इनके साथ रीसेंट पास में रही है, वो रही है इनकी फिटनेस की, क्योंकि बार बार इंजर्ड हो जाते हैं। इसी वजह से आईपीएल इनको बीच में छोड़ना पड़ा, डोमेस्टिक के मैचेस भी मिस किए, लेकिन अब इन्होंने अपनी फिटनेस दोबारा से हासिल कर ली है और आने वाले एशियन गेम्स तक अगर पूरी तरह से फिट रहते हैं तो इंडिया की जीत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका गेंद के साथ भी रह सकता है और बल्ले के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इस टीम में वो हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर बात की जाए, सो मैं पैकेज के रूप में देखूंगा शिवम मावी को, क्योंकि शिवम मावी गेंदबाजी की तो बात होगी आईपीएल में भले ही उनको उनकी टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने ओवरऑल गेंद बहुत अच्छा डाला है। इंडिया के लिए जो डेब्यू मिला था वहां पर जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करने को मिली, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ज्यादा
ज़्यादा इस्तेमाल उनका नहीं किया। सो वो प्रदर्शन उनका बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला था। बल्ले से उन्होंने अपनी एबिलिटी एक मैच में दिखाई और साथ में उनकी फील्डिंग की चर्चा आपको करनी पड़ेगी। ये बड़ी रेयर चीज़ आपको देखने को मिलती है कि ऑलराउंडर जो बल्ले के साथ, गेंद के साथ और फील्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता हो। इनके थ्रो की बात होगी, बहुत ही जबरदस्त शोल्डर इनके पास है, ग्राउंड बहुत अच्छा कवर करते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर आप इनको कह सकते हैं जो इस वक्त आपको इस इंडियन टीम में दिखाई देने वाले हैं। सो ओवरऑल एज अ पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इस टीम के लिए हो सकते हैं, गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में भी और फील्डिंग में भी। उसके बाद नंबर 9 पर बात करें तो स्पिनर की जरूरत आपको यहां पर पड़ेगी और टीम में लेग स्पिनर के रूप में रवि बिश्नोई मौजूद हैं। ये खिलाड़ी तो टॉप लेवल पर भी अपना टेम्परामेंट दिखा चुका है। आप इनको एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खेलते हुए आपने इनको देखा था कि वहां पर जब बड़े बड़े गेंदबाज फेल हो रहे थे और रवि बिश्नोई ने जिस टेम्परामेंट के साथ गेंदबाजी की थी, तो सिचुएशन से ये घबराते नहीं है। बाकी गेंदबाजी की बात होगी तो टी20 क्रिकेट के मास्टर आप कह सकते हैं। मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में जिस तरह के लेग स्पिनर्स की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह के लेग स्पिनर हैं। तेज करते हैं, फ्लैट करते हैं, बल्लेबाजों को कदमों का इस्तेमाल करने का मौका नहीं देते और इनकी गुगली बड़ी सटीक है जो शायद इनको राइट हैंडर के खिलाफ तो बेटर बॉलर बनाती है, साथ में लेफ्ट हैंडर के खिलाफ भी ये बेटर लेग स्पिनर बन के निकलते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर को भी अपने खिलाफ बड़े शॉट लगाने का और हाथ खोलने का मौका नहीं देते और साथ में क्रंच मूवमेंट्स पर विकेट्स भी निकालते रहते हैं। तो एक लेग स्पिनर और 9वें प्लेयर मेरे लिए इस लिस्ट में रवि बिश्नोई होंगे। उसके बाद बच गए 2 तेज गेंदबाज, जिसमें से एक तो मैं पिक करूंगा आवेश खान को। आवेश खान को इसलिए मुकेश कुमार के ऊपर यहां पर प्रेफरेंस देनी पड़ेगी क्योंकि आवेश खान के पास ओवरऑल एक्सपीरियंस है। काफी वक्त से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं। जहां तक व्हाइट बॉल क्रिकेट की, लिमिटेड ओवर क्रिकेट की बात आएगी, दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने 2 सीजन लगातार जबरदस्त गेंदबाजी की थी। बाद में लखनऊ के लिए भी अच्छी गेंदबाजी की, इंडिया के लिए भी डेब्यू हुआ। वहां पर जाकर के परफॉर्मेंस थोड़ी सी गड़बड़ जरूर हुई थी, लेकिन पोटेंशियली अगर आप देखेंगे जो उनका प्रोग्रेशन रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 से लेकर के अब तक, सो काफी कुछ उन्होंने अपनी गेंदबाजी में बेहतर चीजें दिखाई हैं और बहुत सारी चीजें इंप्रूव भी हुई हैं। कभी कभी नतीजे जो है वह आपके मुताबिक नहीं जाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो प्लेयर खराब हो जाता है। सो एक पैसेज ऑफ प्ले था जो शायद उनके लिए गुजर गया, जहां पर उनसे खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, लेकिन दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट में आके उन्होंने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया है, री इन्वेंट किया है और गेंदबाजी में कुछ बेहतरी नजर आई है। जो रणजी ट्रॉफी का सीजन उनके लिए गया, बाकी आईपीएल का सीजन इस बार का जिस तरह का गया था, सो ओवरऑल सेकंड वर्जन ऑफ आवेश खान बेटर नजर आ रहा है। इसी वजह से उनको वेस्ट इंडीज के लिए टी20 टीम में भी सिलेक्ट किया गया है और इस एशियन गेम्स में उनकी गेंदबाजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और साथ में उनका एक्सपीरियंस। उसके बाद टीम के 11वें और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें, अर्शदीप सिंह। जब इंडिया की टीम 2022 का टी20 वर्ल्ड कप खेल रही थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि अर्शदीप सिंह आपके सबसे बड़े प्लेयर बनकर के निकलेंगे, क्योंकि 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में 2-3 प्लेयर ही थे जो परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें से आप विराट कोहली की बात करेंगे, सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे और तीसरा खिलाड़ी कोई था तो वो थे अर्शदीप सिंह। सो उस तरह के प्लेयर हैं, ये भी सिचुएशन से घबराने वाले प्लेयर नहीं है। कॉन्फिडेंस इनकी पहचान है। अगर आपको जिंदगी में कॉन्फिडेंस चाहिए ना तो अर्शदीप जैसा होना चाहिए। कभी भी सिचुएशन से घबराते नहीं है, अपने प्लान्स को हमेशा एग्जीक्यूट करके देते हैं और बहुत ही फोकस खिलाड़ी नजर आते हैं। बाकी स्किल सेट की तो बात होगी, जिस तरह से गेंद को मूव कराने की काबिलियत है। और इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि आप ये चाइना में जो है वो मैचेस खेले जाएंगे, वहां पर कंडीशंस किस तरह की रहेंगी, विकेट्स किस तरह के रहेंगे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर नजर रहेगी कि आपके प्लेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहता है। और अर्शदीप सिंह जो काम इन्होंने इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप में करके दिखाया था, कुछ उस तरह का काम, लीडर ऑफ द अटैक बनने का काम यहां पर अगर एशियन गेम्स में करते हैं सो इंडियन टीम को गोल्ड मेडल जीतने से कोई नहीं रोक सकता और उसके बाद इंडिया की टीम पोडियम में टॉप पर होगी और हम सब नेशनल एंथम गाएंगे। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल इंडिया की 11। आपकी 11 क्या है आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो और डिस्कशन आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।